हेलो स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने क्वांटम नंबर आपको बताया पूरे डिटेल तरीके से। क्वांटम नंबर होता क्या है, टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर हमने एक्सप्लेन किया। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले एक साथ देख लेते हैं क्वांटम नंबर में जो हम यूज करेंगे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे फॉलोइंग आर द वैल्यूज ऑफ एल एम एस फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन। अगर एन की वैल्यू गिवन है तो कैसे हम और क्वांटम नंबर या एम या स्ट्रेचिंग मेथड मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर को निकालेंगे। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, टोटल वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू एन। जो एन टोटल वैल्यू है जो मेथड की होगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होगी। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, जो एन की वैल्यू दी गई है अगर उसको मैं स्क्वायर कर दूं, एन की वैल्यू को स्क्वायर कर दूं तो उतना वैल्यू एम की होगी, टोटल वैल्यू ऑफ एम होगा। ठीक है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर एन की वैल्यू गिवन है तो टोटल वैल्यू ऑफ एन कितना होगा बच्चों, 2n स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन है हमारा। राइट द वैल्यू ऑफ एल एंड एम, राइट द वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2। ओके, n इज इक्वल टू 2 दिया है और हमसे पूछ रहा है n की वैल्यू। ठीक है, तो n हमारा क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 2, तो n इज इक्वल टू n हम जानते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ओके, n की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर है? अब आप यहाँ पे देखिएगा n की जो 2 वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0 और 1। क्या लिख सकते हैं, 0 और 1। पता है आप कैसे निकालते हैं n की वैल्यू? n की वैल्यू तो होती है 0 टू n माइनस 1 होती है। ये 0 हो गया, 2 1 हो गया, मतलब 0 और 1। n की क्या वैल्यू हो गई 2। क्लियर है? अभी क्या है, n इज इक्वल टू 2 है, ये दिया है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू दिया है n स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर। n की वैल्यू हो जाएगी m बराबर n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 4 हो गया। ओके, m की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई। और 4 वैल्यू आपको इंडिकेट करना है तो कैसे करेंगे, पहले तो हम l के लिए लिखेंगे l इज इक्वल टू 0। जैसे हम जानते हैं l इज इक्वल टू 0 है तो m क्या होगा 0 होगा, और l इज इक्वल टू 1 के लिए m के अगर आप वैल्यू राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 0 +1। क्लियर है? ये वैल्यू हो गई आपकी m की वैल्यू। ठीक है, 0 -1 0 +1। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप इतनी निकाल सकते हो। आपको n की वैल्यू पता हो गई, उससे l पता हो जाएगा, n से आपको m पता हो जाएगा, और पर्टिकुलरली l और l इक्वल टू 0 और 1 के लिए आप इनकी वैल्यू लेंगे। क्लियर हुआ? l इक्वल टू 0 के लिए m ये हो गया, और यहाँ पे m बराबर हो गया -1 0 +। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बहुत इजी है, क्वांटम नंबर पे सवाल लग करना। क्वेश्चन और देखते हैं, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ एल एम एंड एस फॉर n इज इक्वल टू 3। इसे आप करेंगे कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ एल एम एंड एस for n is equal to 3 for n is equal to 3। ठीक, इसका सलूशन देखेंगे। सलूशन देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू n। जैसे आप जानते हैं n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n के। n 3 है तो n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब n इज इक्वल टू 3 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। n 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया, n की टोटल वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। टोटल वैल्यू दे रहा है। अब n की अलग अलग वैल्यू के लिए भी आप 9 वैल्यू दिखा भी सकते हैं, कौन कौन सी n की 9 वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे s की वैल्यू क्या है 2n स्क्वायर, 2 × n की वैल्यू कितनी है 3,
वैल्यू आ गई है 18। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आप यम और यस की वैल्यू उस फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। फॉर्मूला मैं फिर एक बार इंडिकेट करूंगा। यन की वैल्यू यन के बराबर होती है, यन की वैल्यू यन स्क्वायर के बराबर होती है, सब यन पर डिपेंड करती है। यस की वैल्यू तो यन स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। यूजिंग एसपीडीएफ notation, using SPDF notation, using SPDF, describe the orbital, describe the orbital, describe the orbital, describe the orbital with the following quantum number, with the following quantum number, with the following quantum number। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। अच्छा अभी क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट है। a इक्वल टू है n इक्वल टू 2 और n की वैल्यू 1, b है n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 0, c की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 3 और d की वैल्यू क्या दी है, d में n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2। ओके बच्चों, यही हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन इसका देखिएगा, सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन। यहाँ देखो n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। पहले एक कॉन्सेप्ट इसमें आपको जानना पड़ेगा, वो जानने के लिए अभी बता देता हूँ। जो n की वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, ठीक है, कोई एस पी डी और एफ। ओके, n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, एस सबसेट, पी सबसेट, डी सबसेट एंड एफ सेट। n की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रॉन एस सबसेट में है, 1 में है तो पी सबसेट है, 2 में है तो डी सबसेट है और 3 है n की वैल्यू तो एफ सबसेट है। ये बात आप याद रखिएगा। n इक्वल टू 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है आपका, ये है तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2 हो गया। मुझे यहाँ क्या करना है, यूजिंग एसपीडीएफ डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर्स है उसके लिए जो है हम एक ऑर्बिटल को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे n की वैल्यू 2 हो गई, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू क्या है, 1 है। अगर n की वैल्यू 1 है तो ये p ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2p। क्या हो गया, 2p। क्लियर है, पहला हो गया हमारा रीजन a का 2p आ गया। b वाला देखेंगे, n की वैल्यू क्या है, 4 है। अब चेक करते हैं ऑर्बिटल किसमें है, n इक्वल टू 0 है, b s ऑर्बिटल 4s। c चेक करते हैं, n की वैल्यू क्या है, 5 है, n की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू ये 3 है, तो f ऑर्बिटल की बात है, इसको लिख लेंगे 5f। और d की बात करेंगे यहाँ पे, n की वैल्यू क्या है, 3 है और n की वैल्यू बोल रहा है 2 है, तो मतलब कि 3। ओके,
तो हम यहाँ पे बता सकते हैं यूजिंग एसपीडीएफ नोटेशन का यूज करके ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल ये 2p ऑर्बिटल है, 4s ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल और ये 3d ऑर्बिटल। क्लियर है? एसपीडीएफ हमारा क्या है? ये ऑर्बिटल है। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल भी जानते हैं और सबसेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप दोनों बोल सकते हैं, बट एक बात याद रखना कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल, f में मैंने वो m पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्टडी किया था उसी पे ऑर्बिटल की वैल्यू इसी पे डिपेंड करती है, l पे। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर l पे डिपेंड करता है, आप इस बात को देख चुके हो। ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्या है? n की वैल्यू बताता है और ये जो d वाली वैल्यू है इसे हम s से क्लियर करते हैं। ठीक है, n की वैल्यू अगर 0 है तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और p है 1 है तो p में, 2 है तो d में, 3 है तो f। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और भी क्वेश्चन है, आप इस पे लगाइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं घर के लिए, आप इसको देखिएगा। What are the values of n, l, m and s? What are the question है, what are the values of n, l, m and s? What are the values of n, l, m and s for an electron? For an electron present in 5f subcell, present in 5f subcell, present in 5f subcell। ठीक है, इसको आप कहिएगा, बहुत मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है, इसके बाद जस्ट तुरंत एक बात और जान लें आप, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस जान लें। जैसे कुछ और लोग परेशान होते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस, मैं यहाँ बता देता हूँ ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। ठीक है, ऑर्बिटल बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोहर ने ऑर्बिट की बात की, बोहर ने कहा कि एक ऑर्बिट है जिसपे एक फिक्स ऑर्बिट है जिसपे इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं। ठीक है, रोटेशन कर रहे हैं, लेकिन हिजेनबर्ग और दे ब्रॉगली जब बताए कि भैया वेव नेचर का इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में मूवमेंट कर ही नहीं सकता, तो बोहर का वहां पे बात फेल हो गया। तो ऑर्बिट से मतलब इतना ही है कि वो फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, जो बोहर ने बताया था। फिर ऑर्बिटल की बात आ गई। ऑर्बिटल की बात आते ही ऑर्बिटल में ये पता चला हमें कि ऑर्बिटल एक रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है, जिसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन जो है पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये ऑर्बिट हुआ, ये ऑर्बिटल हुआ, दोनों सेम चीज़ नहीं है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर नॉट सेम, ये बात याद रखिएगा, दोनों सेम नहीं है। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल आर नॉट सेम। इसमें एक छोटा सा एक दो डिफरेंस लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं एन ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ठीक है, एन ऑर्बिट इज वेल डिफाइंड पाथ, ऑर्बिट इज ए वेल डिफाइंड पाथ, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ, circular path around the nucleus, around the nucleus in which electron revolve, around the nucleus in which
इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ओके, एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिटल के बारे में जान लें। एन ऑर्बिटल इज 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ऑर्बिटल जो है 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। एन ऑर्बिटल लिख देते हैं, चलिए 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस which finding electron with probability of finding electron is maximum। ओके, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑल ऑर्बिट आर सपोज टू बी सर्कुलर एंड डिस्क लाइन। जितने भी ऑर्बिटल होते हैं वो क्या ऑर्बिट होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं, ठीक है। सभी ऑर्बिट क्या होते हैं, सर्कुलर व डिस्क लाइन, क्लियर है। बट यहाँ पे क्या बात है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके डिफरेंट शेप होते हैं, ठीक है। यस, पी, डी 4 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं और सभी ऑर्बिटल के डिफरेंट शेप होते हैं। जैसे क्या है, यस का शेप आपका स्फेरिकल है, स्फेरिकल, और पी का शेप क्या है आपका डम्बेल, डम्बेल ऐसे लिख सकते हैं, डम्बेल, डम्बेल ऐसे लिख करके डम्बेल। ओके, डी का है डबल डम्बेल, ठीक है। स्फेरिकल, पी का है डम्बेल और डी का है डबल डम्बेल। पॉइंट नोट, ये बात हो गई ऑर्बिट और ऑर्बिटल की। ऑर्बिटल आप देख ही रहे हो, एस पी डी एफ ये ऑर्बिटल है आपके, ठीक है। और मैंने क्या कहा है कि इसको हम एस पी डी एफ को सबसेल भी बोलते हैं और सबसेल में ही ऑर्बिटल बोलते हैं, क्लियर है। सबसेल के इलेक्ट्रॉन को हम ऑर्बिटल में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। वो क्वांटम नंबर के बाद आया है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें पता चला है किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू एक समान नहीं होता, ठीक है। मतलब कि सेम नहीं होता है। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले, 2 इलेक्ट्रॉन पर स्टडी करें, उनके डू नॉट है 4 क्वांटम नंबर विल बी सेम, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होगी कभी सेम नहीं होगी किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। यन 2 इलेक्ट्रॉन की स्टडी करें तो यन की वैल्यू तो सेम होगी, बट चौथे क्वांटम नंबर ये इसकी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ऐसा कौन बोलते हैं, या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक। धन्यवाद।